प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। और पूर्व में हमने प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल जो कि कथन था और जांचना था सत्य असत्य है या नहीं, कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि है सवाल नंबर 2 और 3। तो आज हम ले रहे हैं सवाल नंबर दूसरा पहले और उसके बाद में तीसरा। तो शुरू करते हैं दूसरे सवाल से। प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। ठीक है, 60 के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे एक गुणनखंड वृक्ष तो ये दिया गया है, ठीक है, और एक और वृक्ष ये दिया गया है। 60 के कितने वृक्ष दिए गए हैं? 2। और इसमें हमें क्या करना है? अज्ञात संख्याओं को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं 60 के दो टुकड़े हो रहे हैं 6 और 10। ठीक है, 6 और 10 को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। ठीक है, अब अगर हम 6 की बात करें, क्योंकि वृक्ष है ना, तो पहले तना और फिर उसकी क्या निकल गई? शाखाएं। अब हम टहनियों की बात कर रहे हैं, तो 2 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? स्पष्ट है, वो संख्या क्या होने वाली? वो संख्या होने वाली है 3। 2 को जैसे ही 3 से गुणा करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 6। ऐसे ही 5 को किससे गुणा करें कि 10 प्राप्त हो जाए? तो आपको पता है 5 को किससे गुणा करने पे? बिल्कुल 2 से गुणा करने पे हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे में तो हमें पता था कि 5 को हम किससे गुणा करें? 2 से। अगर मान लीजिए कोई संख्या बड़ी सारी आ जाए और आपको पता नहीं किससे गुणा करें, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल हम उस संख्या में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है ना, जैसे हम 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी दफा जाएगा? 2 दफा। हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वृक्ष पे जो कि है 60। देखो पूर्व में उसने टुकड़े किए थे 6 और 10, अब इसने टुकड़े किए हैं 30 और। अब 30 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाएगा? बिल्कुल 30 को हम किससे गुणा करने वाले हैं? 2 से। ठीक है, और चूंकि 2 अभाज्य संख्या है तो इसकी और वृक्ष और टहनियाँ नहीं निकलेंगी। तो 30 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है अर्थात भाज्य संख्या है, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं। तो 30 के टुकड़े हुए 10 और वो संख्या 10 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? बिल्कुल 10 को हम 3 से गुणा करेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि 3 वापस से अभाज्य संख्या, इसके आगे टुकड़े नहीं होने वाले। फिर 10 की बात करते हैं, क्योंकि 10 तो अभी टुकड़े और हो सकते हैं ना, तो 10 को हम किन 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं? यहाँ तो दोनों ही पूछ डाले, तो आप खुद समझदार हैं, अब तो बता सकते हैं। 10 का टुकड़ा अगर हम बात करते हैं तो हमने पूर्व में गुणनखंड किए थे 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5। तो आप मुझे बताएं, बहुत से सोच समझ के, यहाँ पे मैं 1 और 10 लिखूंगी या 2 और 5 लिखूंगी? बिल्कुल हम 2 और 5 लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि जब भी हम भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो हम इन जिसमें वो संख्या और 1 होता है उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम 10 के गुणनखंडों में यहाँ लेने वाले हैं 2 और यहाँ लेने वाले हैं 5। आप चाहे तो 5 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आपको राय ये होगी कि इनको बढ़ते क्रम में लिखें तो सुविधाजनक रहता है। क्यों? क्योंकि बाद में फिर हमें व्यवस्थित करना पड़ता है, तो बेहतर रहेगा ना पहले से इसको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अगले सवाल पर जो कि हमारा सवाल नंबर तीसरा। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता? वापस से वही बात आ गई जो हमने अभी बात की थी कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ये भाज्य संख्या ही तो थी 10, ठीक है ना, तो 10 के गुणनखंड में हमने किसको शामिल नहीं किया था? स्वयं उस संख्या को और 1 को। ठीक है, तो बस यही बात हम यहाँ कहने वाले। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो हम लिख देंगे संख्या 1 व दी गई संख्या को। भाज्य संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमारे को जब भी कोई भाज्य संख्या दी होगी और उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे तो हम किस किस के गुणनखंडों को नहीं लेने वाले हैं? हम 1 को और दी गई संख्या को। जैसे अभी हमने बात की थी 10 के गुणनखंडों में हमने 1 और 10 को नहीं लिया था। ठीक है, ऐसे अगर 6 की बात करेंगे तो यहाँ 1 और 6 को लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम उसकी बजाय 2 गुणा 3 को लेने पे प्राथमिकता देंगे। ये बात कहाँ लागू हो रही है? भाज्य संख्या के लिए। लेकिन अगर अभाज्य संख्या हो जैसे 5 हो, तब तो हमें लेना ही होगा, लेना होगा ना, तब तो हमें 1 क्योंकि इसके अलावा कोई गुणनखंड होना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर पे वो सवाल अभाज्य संख्या का ना पूछ करके भाज्य संख्या का पूछ रहा है, तो भाज्य संख्या में हम किसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम 1 को और उस खुद संख्या को छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सवाल तीसरा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए। धन्यवाद।